अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हमारा 23 से 27 दिसंबर वाले वीक के लिए होगा। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अगर प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रीवियस वीक की आप हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो जाकर देखें तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर मैंने कहा था, ये जो वीक की कैंडल बनी है, इस वीक की कैंडल के ऊपर एक ज़बरदस्त रिजेक्शन पिन मौजूद है, जिसकी वजह से हमने कमिंग वीक के लिए जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी, यही बनाई थी कि मार्केट को हमने टॉप से सेल करना है। आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर देख सकते हैं, हमने गोल्ड का हर सिग्नल टॉप से सेल कर दिया और हर सिग्नल के अंदर एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को, ये ब्लू लाइन हमने यहाँ लगाई हुई थी, प्रीवियस वीक का लो यहाँ पड़ा हुआ था, इसको जैसे ही ब्रेक किया तो 100% कंफर्मेशन हो गई थी कि मार्केट अब फर्दर और डाउन जा सकती है। वही हुआ, मार्केट ने जबरदस्त बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया और थर्सडे वाले दिन मार्केट ने अपना लो लगा दिया। यहाँ वैल्यू थी तकरीबन 25, 83, 84, 85 के करीब मार्केट ने लो लगाया और हमने उस दिन जबरदस्त बेरिश ट्रेंड को देखते हुए सेलिंग की और एक अच्छा प्रॉफिट जो है उस दिन अर्न किया। उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस होकर कल मार्केट ने यहां दोबारा प्रीवियस वीक के लो के पास अपना एंड दिया है वीक का। जी फ्रेंड्स, गोल्ड पे नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कमिंग वीक के लिए और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कमिंग वीक के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट ये कि ईयरली क्लोजिंग है, और दूसरा ये कि मंथली क्लोजिंग होगी, और तीसरा वीकली क्लोजिंग भी होगी। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मंडे वाले दिन की अगर बात करें, मंडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड सिर्फ एक न्यूज़ है जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। उसके बाद मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। आगे चलें तो नेक्स्ट डे हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन अगर न्यूज़ की बात करें तो ट्यूसडे यूरोप के अंदर सारा दिन जर्मन बैंक हॉलीडे है, और यूएसडी डॉलर से रिलेटेड जो फर्स्ट न्यूज़ आएगी वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगी। यहाँ पे 6:30 बजे दो न्यूज़ होंगी डॉलर से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूज़ कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का मंथली डाटा है और दूसरा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का मंथली डाटा है। दूसरी न्यूज़ देखें तो उसी दिन ट्यूसडे वाले दिन शाम 8 बजे होगी। ये दो न्यूज़ होंगी, ये दोनों न्यूज़ भी हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ न्यू होम सेल्स का डाटा है और दूसरी रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। ये दोनों न्यूज़ डॉलर को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकती हैं। जी नेक्स्ट है वेंसडे। वेंसडे की अगर न्यूज़ की बात करें तो वेंसडे वाले दिन हमारे पास पहली न्यूज़ जो है वो JPY से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और आगे जो है सारा दिन जो है बैंक हॉलीडे है, क्योंकि क्रिसमस है 25 दिसंबर को, तो लिहाजा उस दिन कोई ख़ास ट्रेडिंग नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है थर्सडे 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को भी तमाम जगह पे क्रिसमस हॉलीडे है और छुट्टी है, तमाम के तमाम बैंक बंद हैं। लेकिन 26 दिसंबर को शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ मौजूद है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और फिर 9 बजे जो है वो यूएसडी डॉलर से रिलेटेड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है, जो कि क्रूड ऑयल को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता है। जी नेक्स्ट है लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द मंथ, फ्राइडे होगा। इस दिन डॉलर से रिलेटेड अगर न्यूज़ की बात करें तो लास्ट के ऊपर तीन न्यूज़ हैं। दो न्यूज़ जो हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे हैं, डॉलर से रिलेटेड हैं, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और एक न्यूज़ जो है 8:30 बजे है। ये न्यूज़ नेचुरल गैस स्टोरेज से रिलेटेड है, ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन हमारी नज़र जो है थर्सडे वाले दिन ये जो 6:30 बजे न्यूज़ है इसके ऊपर रहेगी। फ्राइडे वाले दिन 6:30 और 8:30 बजे तीन न्यूज़ तो हैं, लेकिन ये तीनों न्यूज़ लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर और गोल्ड के लिए कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
जी, कमिंग वीक है लास्ट वीक ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयरली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है और साथ साथ वीकली क्लोजिंग भी है। जी फ्रेंड, जैसे कि प्रीवियस वीक की प्रिडिक्शन हमारी 100% रही। इस कैंडल को देखते हुए हमने टॉप से सेल का आइडिया बनाया तो मार्केट ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। अब कमिंग वीक जो है वो हमारे पास 23 से 27 दिसंबर वाला है, उसके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। प्रीवियस वीक हमारे पास उसका जो लो और हाई रहेगा उसको यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। ये ब्लू लाइन हमारे पास वीक के लो की होगी, इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, इस जगह लगा लेते हैं। ये वीक का लो है, तकरीबन मार्केट ने 25, 82, 83 इतना जो है लो लगाया था। ये हमारे पास प्रीवियस वीक का वीकली लो हो जाएगा। अगर हाई की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक और ब्लू लाइन मौजूद है, ये वीक का हाई होगा जी। इसको हम इस जगह पे ले आते हैं, ये हमारे पास वीक का हाई हो जाएगा। वीकली पिवट जो है इसके बिल्कुल सेंटर में रहेगा, तो यहाँ हम वीकली पिवट जो है इस लाइन को चेंज कर देते हैं। ये लाइन हमारे पास वीकली पिवट की लाइन होगी, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं और इसको यहाँ सेंटर में ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास वीकली पिवट हो जाएगा। ऊपर लिखा भी हुआ था कहीं, जी बिल्कुल ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारे पास वीकली पिवट हो जाएगा। अगर वीक की कैंडल देखें तो वीक की कैंडल के नीचे एक जबरदस्त रिजेक्शन पिन मौजूद है। मार्केट ने 25, 85, 82, 83 से यहां से रिजेक्शन ली। ये रिजेक्शन वाज़े तौर पर इशारा है कि कमिंग वीक मार्केट अपने बुल ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो फर्दर हम डे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और डे टाइम फ्रेम के अंदर कहीं से हमें कोई बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग मिलती है तो उसको ड्रा करके फिर H4 के अंदर जाएंगे और सेलिंग या बाइंग जोन ड्रा करेंगे। जी फ्रेंड, हम डे टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। डे टाइम फ्रेम में बिल्कुल वीक के लो के पास हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट ने यहाँ से जो है बुल ट्रेंड को कंटिन्यू किया और मार्केट यहाँ आके हाई लगाने के बाद यहाँ आके इस जगह पे क्लोज हुई। वैल्यू है 2623। 2623 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग है जो अभी फ्राइडे गुजरा है। तो कमिंग वीक मंडे वाले दिन मार्केट 23.6 यहाँ से ओपन होगी। अब बात कर लेते हैं बाइंग या सेलिंग जोन की। तो अगर हम टॉप से सेल का मोड बनाएं तो सेलिंग जोन अगर तलाश करें तो लेटेस्ट सेलिंग जोन हमारे पास टॉप के ऊपर यहाँ मौजूद है। इस जगह पे वीक का हाई भी मौजूद है, ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है और यहाँ हमारे पास एक सेलिंग जोन मौजूद है डे के अंदर। तो वीक के हाई के पास सेलिंग जोन का होना एक जबरदस्त इंडिकेटर होता है कि हम यहां से सेल कर सकते हैं। एक तो वीक का हाई भी है, जबरदस्त रेजिस्टेंस है जी। सेलिंग जोन हमने ड्रा कर लिया है वीक के हाई के पास। सेलिंग जोन की रेंज राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, 2643 से लेकर 2664 तक है। इस जोन को फर्दर हम H4 के अंदर जाके जो है प्रिसाइज भी कर सकते हैं। जी, हम H4 के अंदर आ गए हैं। H4 के अंदर अगर इस जोन को प्रिसाइज करें तो इस जोन को हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये टॉप के ऊपर ये वाला एरिया जो है, यहाँ काफी सारी H4 की आपको कैंडल्स नजर आई। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस जोन को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद यहाँ से सेल लाया। अब मार्केट दोबारा जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऊपर जा सकती है और मंडे वाले दिन अगर मार्केट इस जोन के अंदर पहुंचती है और यहाँ कोई बेरिश इनकल्फिंग बनती है तो यहाँ से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अब जोन की रेंज होगी 2649 से लेकर 64 तक। तो इस जोन के फ्रंट से, मिड से और टॉप से हम सेलिंग कर सकते हैं। दोबारा डे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और डे टाइम फ्रेम के अंदर हम कोई बाइंग जोन तलाश करने की कोशिश करते हैं। जी, बाइंग जोन के लिए अगर हम डे के अंदर देखें, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं जी, तो हमारे पास बाइंग जोन यहाँ इस जगह पे डे के अंदर यहाँ से बायर्स जबरदस्त एंट्री पकड़ी थी मार्केट के अंदर बायर्स ने, और फिर मार्केट रिट्रेस हुई। फिर उसके बाद मार्केट काफी दिन यहाँ पे 9 दिन जो मैंने प्रीवियस वीक कहा था यहाँ चली। उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आई उसकी वजह से मार्केट ने यहाँ बुल रन किया और चैनल के अंदर हमारे पास चैनल के ब्रेकआउट की ये लाइन पड़ी हुई थी। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, ये चैनल था हमारे पास, ये 2 लाइनें येलो जा रही हैं, तो इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो चैनल का यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट की वजह से एक बार यहाँ सेल आया और एक बार यहाँ से सेल आया जी। प्रीवियस वीक ये यहाँ से सेल आया जबरदस्त। ये सेल कहाँ तक आया, ये सपोर्ट पड़ी हुई चैनल के अंदर, इस सपोर्ट तक आया
और प्रीवियस वीक का लो हमारे पास यहाँ इस जगह रहा। अगर गोल्ड मार्केट की बाइंग की बात करें तो अगर मार्केट यहाँ से कहीं से अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करके वीक के लो के पास आती है, तो वीक के लो के पास अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग H4 के अंदर बनती है तो हम यहाँ से बाय की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट वीक के लो को ब्रेक करके नीचे आती है तो नीचे हमारे पास एक जबरदस्त बाइंग जोन मौजूद है। वो बाइंग जोन हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। चैनल के अंदर से हमें बाइंग जोन, ये चैनल के अंदर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली थी, ये एक जबरदस्त सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ ड्रा की हुई है। और यहाँ पे आपको डे के अंदर जो है एक बुलिश इनगल्फिंग भी नजर आ रही है। बिल्कुल बॉटम के ऊपर एक बेरिश कैंडल है, इसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई है, तो ये बॉटम के ऊपर आपको एक बाइंग जोन भी यहाँ पे नजर आ रहा है जी, ये वाला। तो बाइंग जोन क्योंकि ग्रीन कलर में होता है, इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ये कर लेते हैं। तो इसकी रेंज जो है वो हमारे पास है ये राइट साइड पे 2582 से लेकर 2554 तक। अगर मार्केट ऊपर से नेक्स्ट वीक कहीं से रिट्रेसमेंट लेके डाउन आती है, वीक के लो के पास आने की कोशिश करती है, तो वीक के लो के पास यहाँ पे एक जबरदस्त हमारे पास डे के अंदर बाइंग जोन मौजूद होगा, यहां से हम बाय कर सकेंगे। फर्दर हम बाइंग जोन तलाश करने के लिए H4 के अंदर भी चलते हैं और वहां से भी कोई बाइंग जोन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम आ गए H4 के अंदर। नीचे ये बाइंग जोन हमारे पास जो है डे के अंदर मौजूद है। वीक के लो के पास लेटेस्ट अगर H4 के अंदर बाइंग जोन की बात करें तो हमारे पास दो बाइंग जोन यहाँ पे मौजूद हैं। एक बाइंग जोन आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर लेटेस्ट बाइंग जोन ये नजर आ रहा है, ये आपके पास एक बेरिश कैंडल है, इसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई है। तो H4 के अंदर एक बाइंग जोन हमारे पास लेटेस्ट यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी वीक भी कंसीडर करते हैं यहां तक जी। ये हमारे पास बाइंग जोन रहेगा, क्योंकि हमने वीकली कैंडल के अंदर देखा है कि वीकली कैंडल के नीचे एक जबरदस्त रिजेक्शन पिन मौजूद है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट वीक बॉटम से जो है वो डिप से जो है बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहां से वीक का पिवट, ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, कमिंग वीक इस मंडे वाले दिन यहां से रिजेक्शन लेके हमारे H4 के इस बाइंग जोन के अंदर आती है, यहां हमारा बाइंग लेवल भी पड़ा हुआ है, एक बोल्ड ग्रीन लाइन भी आपको नजर आ रही है। तो इस जोन के टॉप से, इस जोन के हम यहाँ मिड से और इस जोन के बॉटम से यहां से बाय का रिस्क ले सकेंगे जी। यहाँ पे एक और बाइंग जोन भी नीचे हमारे पास मौजूद है, उसको भी यहाँ हम ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक बॉटम के ऊपर जो है बेरिश कैंडल बनी थी, इसकी बुलिश इनगल्फिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पर जो है एक बाइंग जोन ड्रा कर लेते हैं जी। ये हमारे पास H4 के अंदर दूसरा बाइंग जोन है जी, ये दूसरा बाइंग जोन है। तो इन दोनों बाइंग जोन के दरमियान आपको आज एक और नॉलेज की बात बताता चलूं, दो बाइंग जोन के दरमियान अगर कोई शेयर्ड एरिया आ जाता है, जैसे ये शेयर हो गया, इसका भी बाइंग जोन इसके अंदर है और इसका भी बाइंग जोन इसके अंदर मौजूद है। दो बाइंग जोन अगर यहाँ पे आ जाएं, इकट्ठे एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएं, तो ये HLZ बन जाता है, हाई लिक्विडेशन जोन बन जाता है। तो यहाँ से 100% कंफर्म जो है वो बाय आने के चांसेस होते हैं। अगर मार्केट मंडे वाले दिन रिट्रेस होकर हमारे इस बाइंग जोन के अंदर आती है, तो हम यहाँ से कंफर्मेशन के बाद जो है बाय कर सकेंगे जी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीकली एनालिसिस गोल्ड के ऊपर पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।